गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी शैल रीड द समरी ऑफ ए पिंच ऑफ स्नॉफ। आज हम लोग ए पिंच ऑफ स्नॉफ की समरी को पढ़ेंगे। एज यू नो दैट दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोनकर। जैसा कि आपको पता है कि यह कहानी एक जाने माने नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आपके एग्जाम में समरी आता था, लेकिन अब भी समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इसके कुछ की फैक्ट्स को जान लें। आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा था कि ए पिंच ऑफ ए स्नॉफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो याद रखिएगा कि ए पिंच ऑफ ए स्नॉफ हैज बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यानी यह जो कहानी ए पिंच ऑफ ए स्नॉफ है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई है। और लेखक के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में भी जान जाइए। तो हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर कॉम्बैट ऑफ शैडोज, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज, बॉम्बे बिवेयर एंड द मैन हु किल्ड गांधी। ये सब उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। By this story, the writer wants to tell us two things. इस स्टोरी के माध्यम से लेखक हमें दो चीजें बताना चाहते हैं। फर्स्ट, डिक्रीजिंग लव टुवर्ड्स आवर गेस्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न हसल एंड बसल। आधुनिक भाग दौड़ के चलते हमारे अतिथियों के प्रति घटता हुआ प्रेम, यानी आजकल हम अपने अतिथियों को कितना सम्मान करते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं लेखक साहब इस स्टोरी के माध्यम से। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ मैन इज गेटिंग सक्सेस दिस डेज। आजकल किस प्रकार के लोग सफल हो रहे हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जान लीजिए। तो पहला है हमारा नानू काका, सेकेंड है नरेटर, थर्ड है नरेटर्स मदर, फोर्थ है रतिराम, फिफ्थ है सोहन लाल रतिराम और सिक्स्थ है द मिनिस्टर। इतने ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, इतना से ही आपको कहानी समझ में आ जाएगा। अब इस कहानी के समरी को देखिए। नानू काका हैज टू मीट सम मिनिस्टर। नानू काका को किसी मंत्री से मुलाकात करनी है, यानी जो कहानी के मेन कैरेक्टर हैं उनको किसी मंत्री से मुलाकात करनी है। ही हैज स्टार्टेड फॉर दिल्ली टू हिज सिस्टर्स। ही हैज स्टार्टेड फॉर दिल्ली, वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। टू हिज सिस्टर्स, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफियस है ना, यानी यहाँ पे होम साइलेंट है। अपनी बहन के घर, वे अपनी बहन के घर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। As soon as she informs her son, it means the narrator. हर सन किसके लिए है? The narrator के लिए। जैसे ही वह यानी नानू काका की बहन अपने सन को इन्फॉर्म करती है, यानी बताती है, क्या बताती है? यही ना कि नानू काका आ रहे हैं। ही इज शॉक्ड, वो अचंभित हो जाते हैं। यानी आज हमारे दरवाजे कोई गेस्ट आ रहा है तो हम वैसे ही अचंभित हो जा रहे हैं जैसे यहाँ पे द नरेटर। क्योंकि आधुनिक समय में किसी को किसी के लिए समय नहीं। वे नानू काका एंड द नरेटर कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, जब नानू काका और नरेटर कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से आ रहे होते हैं, नानू काका आस्क्स द नरेटर अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हिज मीटिंग टू द मिनिस्टर। तो नानू काका नरेटर से पूछते हैं, किससे? नरेटर से पूछते हैं अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ हिज मीटिंग टू द मिनिस्टर, मंत्री से मुलाकात के संदर्भ में नानू काका नरेटर से पूछते हैं। यानी नरेटर नानू काका का क्या है? भगिना है। तो यानी वे अपने भगिना से पूछते हैं मंत्री से मुलाकात के संदर्भ में। ही रिप्लाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। वे जवाब देते हैं, तो ही किसके लिए आया है? नरेटर के लिए। वे का जवाब देते हैं कि दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि मंत्री से मुलाकात करवाना उनके लिए असंभव है। ऑन द वे,
ऑन द वे, रास्ते में, दे आर ओवरटेकन बाय रतिराम, रास्ते में एक रतिराम नाम का व्यक्ति उन लोगों से आगे निकलता है। The narrator says that he is the son of Sohanlal Ratiram, the party boss in Delhi. नरेटर कहते हैं कि वह सोहनलाल रतिराम जो दिल्ली का पार्टी बोस है उसी के बेटा है। सो नानू काका गोज टू मीट सोहनलाल रतिराम नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन नानू काका सोहनलाल से मिलने जाते हैं। He takes the name of हजरत बरकत अली, वे हजरत बरकत अली का नाम लेते हैं। And impresses him so much that he opens his heart out, और नानू काका सोहनलाल को इतना प्रभावित करते हैं कि सोहनलाल अपनी पूरी दिल की बात बता देता है। जब सोहनलाल पूरी दिल की बात बताता है तो इसको आइडिया मिल जाता है, किसको? नानू काका को। तो नेक्स्ट डे नानू काका गोज टू द मिनिस्टर्स विद द नरेटर इन ए वेरी अट्रैक्टिव कार। अगले दिन नानू काका मिनिस्टर के घर जाते हैं विद द नरेटर, किसके साथ? नरेटर के साथ। इन ए वेरी अट्रैक्टिव कार, बहुत ही अट्रैक्टिव कार से। ही राइट्स हिज नेम, वहाँ पे वे अपना नाम लिखते हैं। एंड एड्स, और जोड़ते हैं, और यानी और आगे लिखते हैं हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, और लिखते क्या है कि महाराजा निन्नौर का खानदानी ज्योतिषी, यानी अपना नाम लिखकर, नाम लिखने के बाद महाराजा निन्नौर का खानदानी ज्योतिषी वो लिखते हैं। एट द एंड ही गिव्स हिज एड्रेस, और अंत में वे अपना पता देते हैं। द एड्रेस ऑफ द नरेटर, और पता वास्तव में उनका पता नहीं होता है, पता वह नरेटर का पता होता है। ही सेज टू द नरेटर, नरेटर से कहते हैं आई हैव नो टाइम टू मीट द मिनिस्टर, मंत्री से मुलाकात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस, मुझे महाराज सुतकता के महल में ले चलो। बट द नरेटर कम्स टू हिज होम विद नानू काका, लेकिन नरेटर जो है नानू काका के साथ अपने घर पे आता है, यानी वहां पे ये लोग चाल चले। नानू काका कहते हैं कि ले चलो कहाँ? महाराज सुतकता के महल में, और वहां जाने के सिवाय ये लोग कहाँ आते हैं? लेखक के घर पे। देखिए कितना चाल चला जा रहा है। दे हैव जस्ट फिनिश्ड टी, वे लोग वहां से आते हैं और मुश्किल से अपना चाय खत्म ही किए होंगे कि द मिनिस्टर कम्स हिमसेल्फ, कि मंत्री जी खुद ही आते हैं। नानू काका मीट्स हिम, नानू काका उनसे मिलते हैं। नानू काका लिव्स एज हिज मिशन वाज कंप्लीटेड, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है नानू काका वहां से चल देते हैं।